Good morning children, I am इंतसार अहमद इकोनॉमिक्स टीचर. टुडे इन कंटिन्यूएशन इन दिस चैप्टर हम आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड, जैसे आपने डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व पहले पढ़ लिया और उसमें हमने देखा था कि प्राइस और डिमांड में एक इन्वर्स रिलेशन होता है. सिमिलरली यहाँ वही इस बात को हाईलाइट किया गया है कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. यानी जब भी प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी. लेकिन ऐसा कब होगा, उस कंडीशन को हमें समझना है. एंड दैट कंडीशन इज़ नोन एज सेट्रस पैरिबस. इस कंडीशन को हम कहते हैं सेट्रस पैरिबस. सेट्रस पैरिबस का मतलब क्या होता है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. यानी प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन तभी होगा जब बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहें. बाकी चीज़ों से क्या मतलब है? जैसे कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज ना आ रहा हो, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड में कोई चेंज ना आ रहा हो, किसी तरह से कंज्यूमर का कोई टेस्ट चेंज नहीं हुआ. देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर. देर इज़ नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी. देर इज़ नो चेंज इन वेदर कंडीशन. मतलब अगर हम बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट लेके चलें देन वी कैन प्रूव देर इज़ एन इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. यानी प्राइस के बढ़ने पर हमेशा डिमांड घटेगी और प्राइस के घटने पर हमेशा डिमांड बढ़ेगी, लेकिन वो तभी होगा व्हेन देर इज़ सेट्रस पैरिबस, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. अब इस बात को आप एक टेबल से भी दिखा सकते हैं, जैसे कि पहले हम बना चुके हैं प्राइस एंड डिमांड. कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस मान लीजिए 5, 10, 15 बढ़ रहा है तो कंज्यूमर की डिमांड हो सकता है उन चीज़ों के लिए घटेगी, क्योंकि उसके पास पैसा लिमिटेड है. जब उसे सस्ता मिल रहा था तो वो ज़्यादा ले रहा था, जब महंगा होने लगा प्रोडक्ट उसने अपनी डिमांड को उतना ही कम कर दिया. इट इज़ बिकॉज वी आर अज्यूमिंग अदर थिंग्स आर कांस्टेंट. यानी कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है, पैसा उसके पास ज़्यादा नहीं है, तो उस लिमिटेड अमाउंट से उसके साथ मजबूरी है, उसकी परचेजिंग एबिलिटी घट गई है कि प्राइस के बढ़ने पर उसकी परचेजिंग एबिलिटी रिड्यूस हो गई. दैट्स वाई ही इज़ एबल टू बाय लेसर क्वांटिटी ऑफ इट. इसी बात को हम डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनाकर, जिसमें प्राइस हम मार्क करते हैं अगेन वाई एक्सिस पर, डिमांड ऑन एक्स एक्सिस. एंड यू कैन सी द सेम थिंग कि जब प्रोडक्ट जो था 15 रुपये का था तो वो कंज्यूमर 30 यूनिट ले रहा था. जब घट के 10 का हुआ तो वो 40 ले पा रहा है. ये 5 का हो गया तो वो 50 ले पा रहा है. तो यू कैन सी कि डिफरेंस क्या हो रहा है कि जब प्रोडक्ट सस्ता है तो वो ज़्यादा ले पाता है, जैसे ही महंगा होता है वो कम ले पाता है, और महंगा होता है और कम ले पाता है. इट मीन्स देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. तो हमेशा प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन तब तक रहेगा जब तक हम इस अजम्पशन को फॉलो करते हैं. जैसे ही हमने इस अजम्पशन को चेंज किया ये लॉ फेल होने लग जाएगा, ये लॉ ऑपरेट नहीं करेगा. यानी इस लॉ के ऑपरेशन के लिए, इस लॉ के सक्सेसफुल होने के लिए ये मस्ट है अदर थिंग्स मस्ट बी कांस्टेंट, सेट्रस पैरिबस. बाकी सारी चीज़ों में किसी में कोई बदलाव ना आए. जब तक ऐसा होगा ये लॉ फॉलो होगा एंड इट इज़ गोइंग टू मेंटेन inverse relationship between price and demand. So we conclude higher the price, lesser will be the demand, lesser the price, more will be the demand. It means there is an inverse relation between price and demand. It is because of other things being constant. अब इसके साथ में हम इसके कुछ assumptions भी देख लें, क्योंकि टॉपिक को ज़्यादातर इस तरह से पूछा जाता है, explain law of demand and also state its assumptions. तो जो मेन assumptions हैं उनको हाईलाइट कर दीजिए. वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे नंबर 1, कंज्यूमर्स इनकम इज़ कांस्टेंट. अगर हम ये मान के चलें कि कंज्यूमर के पास जितना पैसा है लिमिटेड है, ना वो बढ़ सकता है ना घट सकता है, डेफिनेटली ये लॉ फॉलो होगा कि महंगा होने पर वो कम ख़रीद पाएगा, सस्ता होने पर वो ज़्यादा ख़रीद पाएगा. इसी तरीके से सेकंड अजम्पशन होता है प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट या रिलेटेड गुड्स जो भी हैं, मे बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर कांस्टेंट. प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड इज़ कांस्टेंट. मतलब जो उसका सब्सिट्यूट है मार्केट में, जैसे पेप्सी है उसका सब्सिट्यूट कोक है, कॉम्प्लीमेंट्री जैसे पेट्रोल का कॉम्प्लीमेंट्री कार बाइक हो सकता है. तो जो भी मार्केट में इनके सब्सिट्यूशन है, इनके कॉम्पिटिटिव गुड है, उनकी प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, तभी ये इन्वर्स रिलेशन फॉलो होगा. एक पॉइंट और ले सकते हैं, देयर इज़ नो चेंज इन
टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर की लाइकिंग डिसलाइकिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर वो सॉफ्ट ड्रिंक पीता है तो अभी भी वही पी रहा है, उसका टेस्ट बदल कर जूस की तरफ नहीं गया। या अगर वो कॉफ़ी को पसंद करता है तो अभी भी वो कॉफ़ी पी रहा है, उसका टेस्ट बदल के टी की तरफ नहीं गया। वरना इस प्राइस का चेंज होना हो सकता है उसकी डिमांड पे इफ़ेक्ट ना डाले। तो अगर हम ये अज्यूम करके चलें कि कंज्यूमर की लाइकिंग डिसलाइकिंग उसके टेस्ट में अभी कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो ये तो मैंने 3 अजम्पशन बनाए। इसके अलावा भी बहुत सारे अजम्पशन हो सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन का बढ़ना या घटना, सीज़न का चेंज होना, फैशन का बदल जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कोई भी 3 पॉइंट आप अजम्पशन में मार्क कर दीजिए कि देयर मस्ट नॉट बी एनी चेंज इन एनी ऑफ दीज 3। इन तीनों में किसी में भी कोई चेंज जब तक नहीं आएगा तब तक ये लॉ वर्क करेगा, ये सक्सेसफुल रहेगा और ये इन्वर्स रिलेशन लॉ ऑफ डिमांड में हमेशा मेंटेन रहेगा। आई थिंक आई मेड यू दिस टॉपिक क्लियर। थैंक यू वेरी मच।